इस योजना के तहत बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। फ्रेंड्स, आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको आधार कार्ड पर लोन चाहिए, अगर आपको आधार कार्ड पर लोन लेना है तो यहाँ पर आपके लिए 5 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध है, यानी कि 0% ब्याज दर पर आपको है जो ये लोन मिलेगा। क्या प्रोसेस रहेगी, पूरी प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास एक आधार कार्ड है तो यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इसमें अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है या फिर ICICI बैंक में अकाउंट है या फिर पंजाब नेशनल हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा है, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो यहाँ पर आपका है जो 5 लाख रुपए तक का लोन तुरंत ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपका कोई भी बैंक में अकाउंट है और अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो लंबी प्रोसेस रहती है या फिर उनकी ब्याज सीमा है वो भी बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि उसमें आपको कितना ब्याज देना पड़ता है। और सरकार की जो नई स्कीम है इसमें आपको क्या प्रोसेस रहेगा, कितना लोन देना होगा, वो कितनी मैं आपको जो समय अवधि बता रहा हूँ उस हिसाब से आपको जो क्राइटेरिया के हिसाब से आपको लोन लेना है। ठीक है, तो पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको, यह भी कंप्रोमाइज़ करके बताऊंगा। पहले ये बताऊंगा कि जो अलग अलग बैंक आपको जो लोन देती है उसमें आपको कितना इंटरेस्ट रेट रहता है, नहीं यानी कि आपका ब्याज कितना रहता है, और आपको सरकार जो फायदा दे रही है उसमें आपका कितना ब्याज लगेगा। पूरी जानकारी दे रहा हूँ, बने रही वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आगे जानकारी दे रहा हूँ उसे समझकर आप तुरंत आवेदन करेंगे तो आपको हाथों हाथ फायदा मिलेगा और 10 मिनट के अंदर आपका जो लोन है वो आपके बैंक अकाउंट में है जो भेज दिया जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको मोटी बात बता दूं कि यहाँ पर अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपका कितना ब्याज लगता है और आपको कितने रुपए तक का लोन दिया जाता है। सबसे पहले बड़ी बैंक की बात करें, HDFC बैंक की, तो यहाँ पर अगर आपका HDFC बैंक में अकाउंट है और अगर आप HDFC बैंक से लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपको 40 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 10% से लेकर है जो 24% आपका है जो ब्याज लगेगा। और बाकी इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो यहाँ पर आपको है जो 40 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका 10.49% से लेकर 22% यहाँ पर आपका है जो ब्याज लगेगा। बाकी इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, और भी अलग अलग बैंक की बात करें, अगर आपको 50 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो अगर आपका ICICI बैंक में खाता है तो यहाँ पर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की बात करें तो 10.65% से लेकर है जो 16% आपका ब्याज लगेगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, सरकार की जो नई स्कीम चलाई जा रही है, इस नई स्कीम के तहत आपको क्या फायदा दिया जा रहा है। यहाँ पर आपका 0% ब्याज लगेगा, यानी कि ब्याज आपका बिल्कुल नहीं लगेगा। और साथ बात यह है कि यहाँ पर अगर आप सरकार की सभी नियमों का पालन करते हुए इस योजना में आवेदन करते हैं तो यहाँ पर आपको छूट भी दी जा रही है, यानी कि आपको सब्सिडी के रूप में पैसे वापस रिटर्न होंगे। जो आपको लोन दिया जा रहा है उसमें आपको किस प्रकार आवेदन करना होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो इसमें आपकी जो समय अवधि रखी गई है या फिर उम्र सीमा रखी गई है वो 21 वर्ष या फिर 60 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए, और क्रेडिट स्कोर है वो आपका 700 प्लस या फिर उससे अधिक होना चाहिए। लेकिन सरकार की नई योजना चलाई जा रही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई क्रेडिट स्कोर नहीं चाहिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है तो भी आपको लाभ मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट बात करें डॉक्यूमेंट की, तो किसी भी योजना में आवेदन करने के लिए या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का लोन लेने के लिए आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो है आपका। बाकी इसके अलावा आपका पहचान पत्र है, मतदान पत्र हो गया या फिर आधार कार्ड हो गया, या फिर इनके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये आपके पास में होने चाहिए, निवास प्रमाण पत्र है। और बाकी इसके अलावा यहाँ पर अगर आप सरकार की नई स्कीम के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो कोई सैलरी स्लिप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो सैलरी स्लिप की आवश्यकता पड़ती है। बाकी इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपने आधार कार्ड का उपयोग करके पर्सनल लोन लेने के लिए आवेदन करने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लाभ हैं, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सरकार की नई स्कीम के तहत कितना लोन ले सकते हैं, कैसे लोन ले सकते हैं। बायोमेट्रिक डेटा आपके आधार से लिंक है, इसलिए बैंक आपकी है जो प्रमाणिकता और पहचान को आसानी से वेरीफाई कर सकती हैं। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार का आधार कार्ड से लोन आवेदन करने के लिए आपका वेरिफिकेशन होना कंपलसरी है, उसके बाद आपको लोन मिलेगा। तो दोस्तों किस प्रकार आपको आवेदन करना है पूरी जानकारी दोस्तों, अगर आप है जो सरकार की योजना के तहत इसी तरह लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जन समर्थ की ऑफिशियल साइट पर आपको विजिट कर लेना है। इसमें यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस है जो ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई आपका शुल्क नहीं लगता है, और ना ही किसी भी प्रकार का आपको सरकार की योजना में लाभ लेने के लिए किसी भी प्रकार का आपको चार्ज देना पड़ता है। तो ऐसे फेक और फ्रॉड लोगों से बचिएगा, किसी को आप एडवांस में चार्ज बिल्कुल मत देना। अब दोस्तों बात करें तो यहाँ पर सरकार की जन समर्थ योजना के तहत 13 अलग अलग नई स्कीम के तहत आप फायदा उठा सकते हैं। इसमें 6 कैटेगरी में है जो ये 13 स्कीम डिवाइड की गई है, डिसाइड की गई। मैं आपको बता दूं कि इसमें आवेदन करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर अगर आप एजुकेशन लाइन में लोन लेना चाहते हैं, अगर आप बाहर विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर आप अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एजुकेशन कैटेगरी को है जो चॉइस कर सकते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट बात करूँ मैं आपको अगला, तो यहाँ पर अगर आपका
किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, यानी कि आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, तो भी आपके लिए एक नई स्कीम उपलब्ध है। इस नई स्कीम के तहत यहाँ पर आप डायरेक्ट लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए तक का लोन डायरेक्ट मिल जाएगा। जो भी आपको लोन चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जितना भी लोन चाहिए 10 लाख रुपए तक का भी लोन मिल जाएगा। और अगर आप सरकार की रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो करते हैं, यानी कि नियमों का फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर आपको है जो सब्सिडी मिलेगी वो भी 25% से लेकर आपको है जो 35% छूट मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। अब नेक्स्ट बात करूँ, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हैं, लोन लेना चाहते हैं, अगर आप किसान हैं तो भी आप लोन ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट बात करें तो अपने बिजनेस रिलेटेड लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए 6 बड़ी नई स्कीम उपलब्ध हैं, यानी कि आप 6 नई स्कीम के तहत है जो ये लोन ले सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप जो 6 नई स्कीम के तहत लोन लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। किसी भी श्रेणी में आते हैं, कोई भी कैटेगरी में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये सभी लोन के अंदर किसी भी कैटेगरी में, हर कैटेगरी में ये सेम लिखा हुआ है, सेम प्रोसेस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आप सभी को बता दूं, मैं यहाँ पर एजुकेशन लाइन में लोन लेना चाहता हूं, तो यहाँ पर मुझे जो एजुकेशन, यहाँ पर जो भी एजुकेशन की कैटेगरी पर आना है और उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट द लोकेशन योर वांट टू स्टडी। अगर आप है जो इंडिया से बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे जो जितना लोन चाहिए वो यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, इसमें मुझे अगर 5 लाख रुपए तक का भी लोन चाहिए तो भी मुझे मिल जाएगा, और 4 लाख रुपए तक का चाहिए तो भी मिल जाएगा, और 2 लाख रुपए तक का भी मिल जाएगा, 8 लाख रुपए या फिर उससे भी अधिक है जो ये लोन उपलब्ध है। यानी कि जितना मुझे लोन चाहिए वो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। यानी कि मुझे अगर 4 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अगर आपका जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पर ओबीसी सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आप जो भी जिस भी कैटेगरी में, जैसे कि मैं आपको जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि आप ग्रेजुएट करना चाहते हैं या फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अदर, इसमें अगर आपके जो भी कोर्स है वो नहीं है तो अदर पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपके अपने हिसाब से। और ये आपका जो कोर्स है वो कितने टाइम तक चलेगा वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 4 साल के लिए सेलेक्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है चॉइस द टाइप ऑफ कोर्स यू आर इंटरेस्ट इन परस्यूइंग। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप पार्ट टाइम, फुल टाइम या फिर जो भी है इसमें अगर आपका नहीं है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप एंटर योर कोर्स फीस पर क्लिक करके यहाँ पर आपका जो भी यहाँ फीस लगेगा वो यहाँ पर आप, जैसे कि मैं 4 लाख रुपए यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर 4 लाख रुपए डालूंगा तो नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ आएगा एंटर द अमाउंट यू इंटरेस्ट द इन्वेस्ट योर सेल्फ, यानी कि मैं खुद इसमें कितना खर्च कर सकता हूँ। यानी कि मेरे पास जितने भी हैं, अगर मेरे पास नहीं है या फिर मेरे पास, जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि 20,000 रुपये पड़े हैं, तो अब मुझे आवश्यकता रहेगी 3,80,000 रुपये तक लोन लेने की। अब दोस्तों पूरा प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है कैलकुलेट एलिजिबिलिटी। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा कैलकुलेशन बता देगा कि आपको कितना फायदा मिलेगा। और नेक्स्ट बात मैं आपको कर दूं कि यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद में डायरेक्ट अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा और वहाँ आपको डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर देना है और आपको है जो तुरंत है जो ये लोन मिल जाएगा। कोई भी आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आगे जो भी आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको जो छूट दी जा रही है, अगर आप शहरी क्षेत्रों के रहने वाले हैं तो आपको 25% तक की छूट मिलेगी। यानी कि मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 25,000 रुपए की डायरेक्ट छूट मिलती है। वही बात करूं अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं तो आपको 35% तक की है जो छूट मिलेगी। यानी कि आप ये फॉर्म जनसमर्थ की ऑफिशियल साइट पर जाकर विजिट करके जो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कर देना। जय